मित्रों, सादर नमस्कार एवं प्रणाम। ठीक है, आजकल नवरात्रि का पर्व जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम पर्व माना गया है, चल रहा है। हम लोग जगह जगह पे दुर्गा मूर्ति की पूजा, दुर्गा मूर्ति की स्थापना करके पंडाल सजा करके पूजा और ध्यान कर रहे हैं। माता रानी से दरबार में जा कर के हम और हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे घर के लोग मिन्नतें मांग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, माता जी से निवेदन कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हम और हमारा समाज स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, कुशल रहे। हमारी कुशलता, हमारे समाज की कुशलता, हमारे परिवार की कुशलता राष्ट्र को, समाज को, व्यक्ति को, देश को, है ना, विश्व को मजबूत और स्वतंत्र बनाती है। इस भाव के साथ लोग माता रानी से आज नवरात्रि के पर्व में खुशियाँ मना रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, है ना। हमारी भी पूरी कोशिश है, हम भी जा रहे हैं जगह जगह गांव में, अपने गांव में पंडाल लगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर पहुंचकर माता रानी के दरबार में हम भी अपनी अर्जी लगा रहे हैं और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, माता रानी से दुआ कर रहे हैं, माता रानी से निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा गांव है, बनगांव, जो कि काफ़ी बड़ा है, यहाँ रामापुर से शुरू होता है और उधर कटरा बाज़ार तक लगता है, काफ़ी दूरी है बनगांव की। यहाँ की जो जनता है, जनार्दन है, देवतुल्य है, बहुत ही लोग अच्छे हैं हमारे यहाँ। और मैं भी लोगों के पास घर घर जा कर के, और जहाँ जहाँ पर दुर्गा पूजा की स्थापना है, हमारे जैसे ग्राम सभा में बनगांव पांडेपुरवा में भी दुर्गा पूजा हो रही है, हमारे यहाँ पोखरा पे हो रही है, कोटही माता थान पे पूजा हो रही है, और कई जगह है, इधर बदलपुरवा में हो रही है, ठीक है, कई जगह पे हो रही है। जो सब जगह गए हैं, मिले हैं लोगों से, और लोगों का भाव, लोगों की पहचान, लोगों का प्रेम स्नेह काफ़ी रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि गांव की जनता आगे बढ़े माता रानी की दुआ से। हमारा जो गांव है, हमारा जो समाज है, मैं देख रहा हूँ हमारा जो बनगांव है, हम भी बचपन में यहीं पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे आगे बढ़े। आज मैं पेशा से वकालत करता हूँ अपने लखनऊ उच्च न्यायालय में, करीब 20 साल हो रहा है, 20 साल के आसपास। मैंने काफ़ी मेहनत की, मानी काफ़ी कुशलता से काम किया है, और आप लोगों के आशीर्वाद से स्वतंत्र पूर्वक रह रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, संपन्न हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैंने भी एक बार कोशिश की कि चलो अपने गाँव में, अपने समाज में, अपने लोगों का भी हाल चाल लिया जाए। विगत में करीब 3-4 वर्ष हो रहा है, और मैं अपने गांव में जब 4-5 दिन वकालत पूरी होती है और छुट्टी जब भी होती है सैटरडे संडे, मैं अपने गांव की तरफ प्रस्थान करता हूं। पहले भी आता था, रेगुलर आता था शनिवार को, और सीमित रहता था, लेकिन अब मैं घर घर जाता हूं, लोगों का हाल चाल लेता हूं, है ना। लोगों की जो भी सेवाएं हैं, हेल्प है, मदद है, सुख दुख में खड़े रहते हैं, सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा है, जन सेवा है, और कोशिश करता हूँ कि लोग आगे बढ़ें। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि थोड़ा शिक्षा का अभाव है ना, लोग पढ़े लिखे कम हैं, और इसकी वजह से जो उन्नति है, विकास है, काफ़ी बाधित है। लोग अपने अधिकार को भी नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो डरते हैं। कुछ लोग हैं जो समाज को अपने हिसाब से डील करते हैं। शायद अभी यही हमारी जो परिवार है, समाज है ना, पढ़ा लिखा होता और शिक्षित होता, अपना अधिकार को समझता, अपना कानून जानता, अपनी जिज्ञासा होती आगे बढ़ने की, बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोग कहते हैं ना, बैनर के तले अपना झंडा लेके चल देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो गांव का विकास बाधित है, गांव का विकास होना चाहिए। 78 साल हो गए हैं देश आज़ाद हुए, देखा जाए तो बनगांव में काफ़ी कुछ नहीं हुआ है, बहुत पिछड़ा है। बनगांव की जो सड़कें हैं, चकरोट हैं, 78 साल में बाहें अगोरी बैठी हैं, मिट्टी तक नहीं पड़ी। खड़ंजा तो छोड़ो, तमाम सारी ऐसे चकरोट हैं जिनको दबा के रखा गया है। खलिहान सब पूरे कब्जे हो गए हैं, तमाम खलिहान है जहाँ पर लोगों ने जबरियन कब्जा कर लिया है ना। जनता को
जो स्वतंत्रतापूर्वक सरकार द्वारा दी गई सुविधा है बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। मिलना चाहिए, है ना। गांव के जो भी मुखिया रहे अभी तक लोगों ने नहीं ध्यान दिया, जो भी आया अपना बनाया, अपना आगे बढ़ने की सोचा, अपने लोगों को बढ़ाया, लेकिन जो एक आम वर्ग है वो सदैव पीड़ित रहा और पिछलग्गू बन के रहा, जो नहीं होना चाहिए। कारण है शिक्षा का अभाव, अज्ञानता, पिछड़ापन, जिसको ना तो किसी ने कोशिश की दूर करने के लिए और ना लोगों ने स्वयं कोशिश की, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कारण रहा इसका, जो नहीं हो पाया। तो होना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश है कि बनगांव का विकास हो, बनगांव स्वस्थ हो, बनगांव निडर हो, बनगांव अग्रणी हो, बनगांव विकसित हो, है, बनगांव का कल्याण हो, बनगांव के लोग आगे बढ़ें, हर परिवार का बच्चा पढ़े लिखे स्वस्थ रहे, कोई कार्य करे, बिजनेस करे, व्यवसाय करे, नौकरी करे। इस भाव के साथ उनको जागरूक करना है। जब हम उनको उनके पैरों पर खड़ा कर देंगे तो शायद हमारा जो परिवार होगा बनगांव का काफ़ी सुदृढ़, मजबूत और शक्तिशाली होगा। और जब बनगांव का परिवार शक्तिशाली होगा, बनगांव का घर शक्तिशाली होगा, बनगांव के लोग शक्तिशाली होंगे, तो बनगांव का विकास अपने आप स्वयं होगा, बनगांव भी मजबूत होगा, बनगांव महकेगा, बनगांव दिखेगा, बनगांव एक उदाहरण पेश करेगा भविष्य में और करने वाला भी है। मुझे जो लगता है कि बनगांव में बदलाव होगा और बनगांव की सड़कें चमकेंगी, बनगांव की गलियां चमकेंगी, बनगांव में दरवाज़ों पर झाड़ू लगाने वाले भी आएंगे। और जहाँ तक ये राशन है, कॉलोनी है, हर घर में मिलेगा, सबको मिलेगा, सब परिवार को मिलेगा, पूरा राशन मिलेगा। देखिए 78 साल देश के आज़ाद हुए, आज तक पहले तो मिट्टी का तेल और चीनी मिलता था, पहले के कोटेदार तब वो भी नहीं देते थे पूरा। आज भी वही दशा है, 5 किलो राशन मिलता है, लेकिन जिस पर 1 यूनिट पे 5 किलो है, 1 किलो राशन कम करके दिया जाता है बराबर। लोग डरते हैं, नहीं बोल पाते, बोलते हैं तो उनको दबकाया जाता है, दबाया जाता है कि राशन कटवा देंगे, तुम्हारा गल्ला कटवा देंगे। लोग इस डर के मारे बेचारे नहीं बोल पाते हैं, सोचते हैं जो भी मिल रहा है तो मिलता रहे, इसी डर के, इसी भाव के मारे कोई कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कहना भी नहीं चाहिए, बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जाएगा भी तो धमकाया जाएगा, मारा जाएगा, गिराया जाएगा। तो जो मिल रहा है उसी के सहारे आदमी आगे कोशिश कर रहे हैं। कॉलोनी वगैरह है, आती है, सरकार की योजना है, गरीबों के लिए है, निराश्रितों के लिए है, जिनके पास छत नहीं है उनके लिए है। कॉलोनी देखा जाता है कि कॉलोनी में नाम डलवाने के लिए रुपया लोग लेते हैं, 10-10 हज़ार ले लेते हैं। कॉलोनी आ जाती है तुरंत 20 हज़ार ले लेते हैं। नरेगा का पैसा तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है, लोग स्वयं अपनी मजदूरी लगा के बनाते हैं। तो ये सब जो विसंगतियाँ हैं, राशन पूरा नहीं मिलता है, ये जो विसंगतियाँ चल रही हैं, पेंशन कटवा दिया जाता है, जुड़वा दिया जाता है, ये सब जो चल रहा है कि इनकी कटवा देंगे, इनकी गिरवा देंगे, इनको नहीं, सब ख़त्म करो, इसको नेस्तनाबूद करना है, इनका समूल नाश करना है। ठीक है, जब भी हो उनका सबका एक पाँति में एक भांति से काम होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, सबको एक बैनर तले लाना है ना, जिससे कि जनता का विकास हो, लोग मजबूत हों। और ये जो विसंगतियाँ चल रही हैं सरकारी योजनाओं में, इनका समूल नाश करना अपना उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य इतना है कि जो सरकार द्वारा योजना हो वो जनता में पूर्णतया पहुँचे, उसका लाभ ज़मीनी स्तर तक के लोगों को मिले, जो ज़रूरतमंद हैं उनको सबसे पहले मिले, इसके बाद जो भी वरीयता के आधार पर धीरे धीरे सबको दिया जाए, सारे परिवारों के लिए। ठीक है, और बनगांव का विकास हो, बनगांव का कल्याण हो, बनगांव का उन्नति हो। बनगांव की शिक्षा में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन की जरूरी है, जो नहीं होता है। हमारे यहाँ तमाम विद्यालय हैं, देखते हैं कि टीचर समय से नहीं आते हैं तो कुछ टीचर आते ही नहीं हैं। इन सब बिंदुओं पर भी ध्यान देना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री काम कर रही है, आशा बहू काम कर रही है, सफाई कर्मी काम कर रहा है, विद्यालय समय से खुल रहे हैं, पंचायत भवन में कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं गांव सभा में, उनका कल्याण कैसे हो रहा है, उनका काम कैसे हो रहा है, उनकी सफाई कैसे हो रही है, तालाब में पानी है कि नहीं है, खलिहान में लोग अपना इस्तेमाल कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, चक्रोड इंक्रोचमेंट है कि नहीं है, ये सब ध्यान दे के ख़त्म करना होगा और इनका विकास करना होगा, उन्नति करनी होगी। हमारे गांव में 2 मार्ग PWD से टूटे हुए हैं बनगांव में, लोग मुझे नहीं लगता है कि चल पाने में, अभी डिलीवरी पॉइंट का केस हो तो शायद वहाँ से चले और रोड पहुँचते पहुँचते हॉस्पिटल तक डिलीवरी हो जाएगी, इतना रोड ख़राब है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। इसको हम अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने जिलाधिकारी से, नहीं होगा हम अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिल के दूर करने का प्रयास करेंगे। कोशिश भी है यही
लेकिन अब वही है कि अकेले चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत हूँ, जारी हूँ, कार्यरत हूँ। कौन क्या कर रहा है मुझसे नहीं मतलब, कौन क्या कर रहा है उसका हमें विरोध करने से ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से टकराने की ज़रूरत नहीं है। टकराने से विवाद फैलता है, वो विवाद हम नहीं करना चाहेंगे, कभी नहीं करना चाहेंगे, नहीं करना भी नहीं चाहिए। भाई भगवान ने जिसको मौका दिया वो अपना काम करे, लेकिन जो कमी रह जाएगी उसको हम उनका सहयोग करके उस कमी को और दूर करने का प्रयास करेंगे कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको और आगे उन्नति करके विकास किया जाए। बनगांव में विसंगतियाँ जो चल रही, हाँ एक चीज़ और है, यहाँ छोटे मुद्दों पे लोग कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करते हैं, इन सबको भी हम समझाते हैं, लोगों को बताते हैं आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ें, थाना पुलिस के चक्कर में ना पड़ें, आपस में बैठ के निपटा लें छोटे मोटे विवादों को। इसको करने से आपका जो विकास है अवरुद्ध हो जाएगा, आपके जो पैसे हैं बीच के लोग खा जाएंगे, थाना पुलिस जाएंगे तो दिक्कत होगी, कोर्ट कचहरी भी जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसको आपस में बैठ करके 4 लोगों संभ्रांत व्यक्तियों को परिवार के समाज के निपटा लेना चाहिए, जिससे कि बचा जा सके। लेकिन आज भी गांव में कहते हैं ना, जब शिक्षा का अभाव है तो गांव के कुछ चंद लोग होते हैं जो ले करके और भिड़ाते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद कराते रहते हैं। इन सब चीज़ों से मुक्ति लेने के लिए हम लोगों को स्वयं अग्रणी होना होगा, और होना भी चाहिए। नहीं होंगे तो ऐसे पिछड़ापन अकेलापन के शिकार होते रहेंगे। तो सबसे जो मूल उद्देश्य है काम करने का, शिक्षा। यदि हमारा गांव शिक्षित हो जाएगा तो समझ लीजिए कि 90% विकास तो ऐसे हो गया। कोई फिर दरवाजे पे मांगने वाला या सहयोग करने के लिए रहेगा नहीं। जब हर आदमी सक्षम रहेगा तो सहयोग क्यों मांगेगा, सहयोग मांगेगा नहीं। हम उसको सक्षम बना देंगे, उसको मजबूत बना देंगे, उसको कठोर बना देंगे, उसको निडर बना देंगे, तो कंधे से कंधा मिला के हमारे चलेगा। क्यों फिर वो किसी के सहयोग की ज़रूरतमंद के लिए दौड़ेगा गली कूचे में? दौड़ने के लिए छोड़ा ही नहीं जाएगा। इतना उसको विकसित कर दो जो गरीब परिवार हो, जो दबले कुचले हों, है जिनका कभी किसी ने हाल नहीं पूछा, हम पूछते हैं, कौन जाता है? 3-4 साल पहले मैं तो नहीं देखता था कि बनगांव में कोई किसी के यहाँ जाता हो, चाहे वो जो भी हो, नहीं जाता था और हाल पूछने। और मैं तो गांव जाने लगा, घर घर जाने लगा। मैंने देखा फिर सब लोग चलने लगे, कोशिश करने लगे। नहीं तो कोई किसी का हाल नहीं पूछता था। ज़रूरत पे आते थे लोग, जब अपनी ज़रूरत होती थी तब दरवाजे पे खड़े होते थे, कभी नहीं जाता था कोई। लेकिन मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि बनगांव का परिवार जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, विकसित हो जाए। इसी बिंदु के साथ हम कार्य कर रहे हैं। माता रानी है, दुर्गा पूजा हम लोग कर रहे हैं आज की डेट में, और मैं हर दुर्गा स्थल पे जा कर के यही मिन्नतें मांगता हूँ, कोशिश करता हूँ। और इन्हीं कोशिशों के साथ हम नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, मनाते रहेंगे। और माता रानी से ये निवेदन करते हैं कि हमारे बनगांव के विकास में, वृद्धि में, मजबूती में आप भी सहयोग करें, जिससे कि लोग सुखी, स्वतंत्र, मजबूत और सुदृढ़ रहें। जय हिंद, जय भारत।